स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है। तो वैकेंसी सिर्फ आने से नहीं होता है, वैकेंसी जब आई है तो उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा साइंस पर। तो साइंस में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा? तो फिजिक्स पर। ताकि फिजिक्स की तैयारी होगी कहाँ से, फिजिक्स का क्वेश्चन आता कहाँ से है? तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ALP और टेक्नीशियन में सारे के सारे NCERT बेस्ड होते हैं, यानी NCERT से भी क्वेश्चन लाया जाता है। तो NCERT बेस्ट होते हैं, तो क्यों ना हम NCERT को ही पढ़ें। तो इसीलिए हम NCERT सीरीज लाए हैं फ्रेंड्स, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ये बिल्कुल ही NCERT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इन्हीं सारी क्वेश्चनों में से ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। इसीलिए हम आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल साइंस का टेंशन ख़त्म कर दीजिए और मेरे चैनल पर आइए। मेरे चैनल पर रेगुलर क्लासेज इस तरह का आते रहेगा, 15 मिनट 10 मिनट का। इसमें आपको सारा का सारा साइंस का क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। वैसे मेरा चैनल दोस्तों छोटा है, लेकिन ये चैनल आप लोगों को ही आशीर्वाद से बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो, डेली एक वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर फ्रेंड्स। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स में एक चैप्टर है मापन, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को ही आज हम पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कहता है भौतिक राशियाँ। तो अर्थात भौतिक राशियाँ कहते किसको हैं दोस्तों? तो भौतिक राशियाँ हम उसी को कहते हैं कि जिसको एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के रूप में, किसके रूप में? संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक राशियाँ कहते हैं। चलिए तो देखते हैं आपकी भौतिक राशि जब हम इसको कहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। ये देखिए 7 हो गया, ठीक है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। अब कौन कौन है? तो सबसे पहले देखिए मूल भौतिक राशियाँ जो है लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। अर्थात ये सब क्या है? मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये सब क्या है दोस्तों? मूल भौतिक राशियाँ। फिर से एक और मेरे साथ बोलेंगे, मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन है? लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अब ज्योति तीव्रता का जैसे मात्रक की बात आया तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एक मूल मात्रक होता है। एक क्या होता है? मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक वैसे मात्रक को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। और व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखा जाता है। किसकी सहायता से लिखा जाता है? मूल मात्रकों की सहायता से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ये सब क्या है? मूल मात्रक है। इसको लिखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे बल हो गया तो ये होते हैं यहाँ पर kg मीटर प्रति सेकंड, या तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसमें मीटर भी इन्वॉल्व है और सेकंड भी इन्वॉल्व है। तो ये क्या है? किसी की सहायता से लिखा जा रहा है, तो ये क्या? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि एक प्रकाश वर्ष, अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी का मान होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? पारसेक। पारसेक कहता है एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। अर्थात समझ लीजिए कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है पारसेक। कितना बड़ा पारसेक होता है जरा ये समझ लीजिए। अर्थात याद रखिएगा इसको कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है? पारसेक होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आता है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। वायुमंडल का जो प्रेशर है उसको मापने का मात्रक बार होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा, देखिएगा रिलेशन। कार्य ऊर्जा से कैसा रिलेशन है? अर्थात ऊर्जा रहेगा तो कार्य होगा, ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है और जो ऊर्जा का होता है। दोनों का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। अर्थात कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है मूल भौतिक राशियाँ और उसका मात्रक और प्रतीक के बारे में हम जानेंगे। मूल भौतिक राशियाँ, उसका मात्रक और प्रतीक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहता है मूल भौतिक राशि में पहले भी बताया कि 7 वो होता है। कौन कौन होता है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, उसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसे केजी द्वारा सूचित किया जाता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, जिसे के द्वारा सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल, इसे MOL यानी MOL द्वारा सूचित किया, इसे मोल कहा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जिसे CD द्वारा सूचित किया जाता है। किसी द्वारा सूचित किया जाता है, CD द्वारा। ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं, कहता है 1 kg 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के बराबर होता है। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम। ठीक है, याद रखिए 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब का। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब का। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। अब देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है, डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक किसे कहते हैं, डॉप्सन को कहते हैं। किसे कहते हैं, डॉप्सन को। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। अर्थात एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को। अर्थात हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में। किस में, एंगस्ट्रॉम में। कहते हैं एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। कितने वाट, 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। अब कहता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। अर्थात याद रखिएगा 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। तो चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन एक दूसरे के पूरक मात्रक है। कौन मात्रक है, पूरक मात्रक है। रेडियन एवं स्टेरेडियन एक दूसरे के पूरक मात्रक हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल का बहाव किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। जल का बहाव किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। कहता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला दूरबीन, बाइनोकुलर दूरबीन। कहता है उसके बाद आगे दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेरियोमीटर। ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। वसा की मात्रा इसमें कितना है, वसा की मात्रा इसमें कितना है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ब्यूटेरियोमीटर का। ब्यूटेरियोमीटर का याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश कितना तीव्र से उसमें प्रवेश कर रहा है, प्रकाश कितना तीव्र गति से आ रहा है, उसको मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ, पूरक राशियाँ। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे कहता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है कि अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, विभिन्न मात्रक। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, तो अदिश राशि किसे कहेंगे, सदिश राशि किसे कहेंगे? तो चलिए देखिए, अब पहले अदिश के बारे में जानते हैं। अदिश, उसके बाद हो गया सदिश। तो सदिश राशि उसे कहते हैं इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और प्लस परिमाण, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण होता है। अब ये होता क्या है, दिशा, परिमाण और परिमाण, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ अदिश राशि है दूरी है, यहाँ सदिश राशि है बल है। तो देखिए दूरी तो किसी भी दिशा में जा सकती है, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी दिशा में जा सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा सकता है। लेकिन बल, बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, ये तो कोई भी पूछेगा ना कि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, अर्थात नॉर्थ में लगाया जा रहा है, वेस्ट में लगाया जा रहा है, साउथ में लगाया जा रहा है, ईस्ट में कहाँ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, बल में दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन दूरी में दिशा और परिमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। विस्थापन, विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन चाल में दिशा और परिमाण दोनों नहीं है। वेग क्या है, वेग किस दिशा में वेग जा रहा है, दिशा परिमाण दोनों है। लेकिन द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, भार 1 kg अगर हम भार बोलेंगे तो 1 kg में क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण। ऐसा तो नहीं है कि कौन सा दिशा में भार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब आता है आयतन, आयतन और संवेग। संवेग में क्या है, दिशा परिमाण दोनों है, आयतन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। त्वरण में दिशा परिमाण दोनों है, समय में क्या है, परिमाण है। कोणीय वेग में दिशा परिमाण दोनों है, कार्य में क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। उसके बाद चुंबकीय तीव्रता में दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन घनत्व में क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। विद्युत तीव्रता में क्या है, दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन विद्युत धारा में सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये अदिश राशियाँ हैं, और ये क्या है, सदिश राशियाँ हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशियाँ हो गया। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, अदिश राशियाँ होगी। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी सदिश राशियाँ हैं और कौन सी अदिश राशियाँ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, कहते हैं इसका विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक डाउसन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक डाउसन बराबर क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद कहता है एक नैनोमीटर व 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर व 10⁻⁻9 मीटर। एक टैरोमीटर, एक टैरोमीटर व 10⁻12 मीटर। ठीक है, एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। तो ये रहा फ्रेंड्स एक टॉपिक रहा जिसको मैंने कवर करवाया। उसके बाद नीचे एक और पॉइंट है, कहता है पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सही से बात है कि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर इस तरह का गुरुत्वाकर्षण न होता तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह का वीडियो डेली आएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स। हम आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ करने का सोचे हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एएलपी टेक्नीशियन में हम शानदार तैयारी करेंगे, और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी साइंस में दिक्कत नहीं होने वाला फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद।